नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो हमने सीरीज़ शुरू करी थी बीएस नेगी टॉपिक वाइज एमसीक्यू की उम्मीद सीरीज, जो कि हमारे आने वाला जो भी एग्ज़ाम है वीडियो पटवारी का, तो उसके लिए हमने टॉपिक वाइज एक सीरीज़ शुरू करी थी। आज हम उसका स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका वाला टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले हमने इसके 45 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आज हम इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आज का जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वह है कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी। तो किसने कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी, हमें ये बताना है। तो ये दी थी गांधी जी ने। ये क्या क्या इनको क्या कहा था, रक्तहीन क्रांति कही थी। अगर यही चीज़ मैं पूछूं, अगर कि असहयोग आंदोलन की पहली ईंट किसने कहा था, तो असहयोग आंदोलन की पहली ईंट किसने कहा था, असहयोग आंदोलन की पहली ईंट, तो ये कहा था सत्यदेव जी ने क्या कहा था, असहयोग की पहली ईंट कहा था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है लोक नायक की उपाधि दी जाती है। तो किसे लोक नायक की उपाधि दी जाती है, तो ये दी जाती है हरगोविंद पंत को लोक नायक की उपाधि दी जाती है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले राज्य के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसमें से बताने कौन से प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। भक्त दर्शन बिल्कुल थे। इसके बाद है राम प्रसाद नौटियाल बिल्कुल थे। जयनंद भारती बिल्कुल थे। जोश सिंह नेगी ये भी क्या थे, बिल्कुल थे। यानी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 क्या हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी, ये हुई थी हमारा 1930 में। क्या हुई थी, अमन सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, लैंसडाउन में हुई थी। अगला जो हमारा जो प्रश्न है वो है गुजरात धरासना के नमक डिपो में राज्य के किस व्यक्ति ने सरोजनी नायडू के साथ धरना दिया था, तो हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ज्योतिराम कांडपाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। अगला हमारा क्या प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना किस्सा खानी बाजार से संबंधित थी। तो किस्सा खानी बाजार से जो संबंधित थी वो जो घटना थी वो थी पेशावर कांड। इनको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे इन सभी से क्वेश्चन बन रखे हैं, तो अभी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है गांधी जी ने गढ़वाल को कब व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटाया था। तो कब हटाया था, इसका जो आंसर हो जाएगा फरवरी 1941 में हटाया था। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किसको रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है। अभी प्रश्न सबसे पहला बना था वही वाला है, कुली बेगार आंदोलन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कूट के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी अल्मोड़ा जेल में कभी बंद किए गए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल, हरिगोविंद बल्लभ पंत बिल्कुल, विक्टर मोहन जोशी बिल्कुल, गोविंद बल्लभ पंत, यानी क्या जाएंगे, चारों के चारों हो जाएंगे। इसका आंसर क्या जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किस वर्ष अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को अल्मोड़ा से सोमेश्वर के बीच कुली नहीं मिले थे। तो कब नहीं मिले थे, 1844 में नहीं मिले थे। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से 1903 में लॉर्ड कर्जन से किस व्यक्ति ने कुली बेगार व जंगलात के संबंध में चर्चा की थी। तो किसने करी थी, महंत नारायण दास और गौरीदत्त बिष्ट, यानी इसका आंसर क्या जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि डोला पाल के आंदोलन क्षत्रियों द्वारा चलाया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है कन कटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद था टीरी राज आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी, ये भी क्या जाएगा, सही हो जाएगा। डी वाला है टीरी का भारत में विलय 1949 में, ये भी जाएगा सही, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है
हेनरी रैमजे द्वारा 1857 में किन व्यक्तियों को कुली काम में लगाया गया था? तो किन को इन्होंने लगाया गया था? तो इन्होंने लगाया गया था जेल के कैदियों को इन्होंने लगाया था। इसका आंसर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है वो है उत्तराखंड में बेगार यानी कुली बेगार के संदर्भ में क्या सम्मिलित नहीं है? हमें बताना कि इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो पहला वाला दे रखा है वो है 1921 में दुगड्डा में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व बैरिस्टर मुकिंदर लाल ने किया था। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गढ़वाल के कंकोड़ा खाल में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व अंशुल प्रसाद बोगड़ा ने, ये भी हो जाएगा सही। अब सी वाला है 1944 में कुली बेगार पूरी तरह से समाप्त, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। और डी जो ऑप्शन है वो है पिथौरागढ़ में बेगार आंदोलन का नेतृत्व प्रयागदत्त पंत ने, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किनके नेतृत्व में जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगाना देने की शपथ ली गई थी? तो बद्रीदत्त पांडे बिल्कुल सही, चिरंजीव लाल बिल्कुल सही, हरगोविंद पंत बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएंगे? सभी के सभी इनके आंसर हो जाएंगे। तो इसी तरह क्या करेंगे, हम बी एस नेगी बुक को ख़त्म करते जाएंगे टॉपिक वाइज। आज का जो अगला प्रश्न हम देखते हैं वो है नमक सत्याग्रह के समय निम्न में से उत्तराखंड की महिलाओं ने अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराया था, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। तो कौन कौन वो थे जिन्होंने तिरंगा फहराया था? कुंती वर्मा बिल्कुल सही है, जीवंती मंगला बिल्कुल सही है, रेवती बिल्कुल सही है, ये मालती देवी नहीं थी। यानी कि हो जाएगा इसका आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है देहरादून से 1922 में अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो जो अभय नामक पत्रिका था उसका संपादन किसने किया था? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने किया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कुमाऊं के स्वतंत्रता सेनानियों में हुई प्रथम गिरफ्तारी मोहन सिंह मेहता को कब गिरफ्तार किया गया था? तो इनको कब गिरफ्तार किया गया था? इनको किया गया था मार्च 1921 में इनको गिरफ्तार किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो सिंपल प्रश्न है कुर्मांचल केसरी किन्हें कहा जाता है? तो कुर्मांचल केसरी किन्हें कहा जाता है? बी डी पांडे को कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है? तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अंशुल प्रसाद बोगड़ा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय 18 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा के देगाड़ गोलीकांड में शहीद हुए थे। तो इसमें से हमें बताना कि कौन इसमें से शहीद हुए थे। हीरामणि बिल्कुल सही, और हरे कृष्ण, तो ये दोनों तो हुए थे। बद्रीदत्त ये भी नहीं थे, दुर्गा देवी नहीं थे। यानी इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राम सिंह धोनी को भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न कथनों पर विचार करें, कूट द्वारा सही विकल्प चुनें। तो कूट द्वारा क्या हमें क्या करना है? सही विकल्प चुनना है। तो इसमें पहला है 5 अप्रैल 1915 को गांधी जी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में भाग लिया था। तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है महात्मा गांधी ने देहरादून की यात्रा 1916 में की थी, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और गांधी जी वर्ष 1927 में क्या दूसरी बार हरिद्वार आए थे, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और चौथा है 14 जून 1929 को गांधी जी ने प्रथम बार कुमाऊं का दौरा किया था। तो इस वाले जो प्रश्न में है उसमें क्या गांधी जी की जितनी भी यात्रा उत्तराखंड में हुई उसको बताया गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है गढ़वाल भ्रात मंडल संस्था के सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो हमें क्या बताना है? विकल्प गलत बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला है कि द्वितीय अधिवेशन प्रताप सिंह, इसमें क्या बताना है? विकल्प गलत बताना है। तो ये तो सही हो जाएगा पहला वाला। दूसरा है चतुर्थ अधिवेशन विजय सिंह, तो ये क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बाकी जो सी ऑप्शन है वो है प्रथम अधिवेशन कुलानंद बर्थवाल, ये तो सही है। तृतीय अधिवेशन चक्रधर ज्वाल, ये भी क्या जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वो है आर्य समाज की उत्तराखंड राज्य की शिक्षा के योगदान के संदर्भ में क्या गलत है?
राम प्यारी कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये तो सही है। देहरादून में आर्य इंटर कॉलेज की स्थापना की, ये भी क्या जाएगा, सही हो जाएगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 1955 को विश्वविद्यालय बना था, ये तो गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन है 1929 में स्वामी सरदानंद बाल वनिता आश्रम की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है गांधी जी द्वारा अन्न शक्ति योग नाम से गीता की भूमिका किस स्थान पर लिखी गई थी। तो ये तो सिंपल प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसानी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से गांधी जी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो किसको कहा था, ये कहा था कोसानी को कहा था। इसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है वो है 22 जून 1929 को बागेश्वर में मोहन जोशी के प्रयास से बने स्वराज्य मंदिर का शिलान्यास किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है गांधी जी द्वारा गढ़वाल की यात्रा कब की गई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1929 में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कथन ए व कारण आर के संदर्भ में निम्न प्रश्नों का कूट से सही उत्तर दें। तो पहला जो कथन है वो है सल्ट को गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि 1929 में सल्ट में एक भीषण किसान आंदोलन हुआ था, ये क्या हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला तो गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कथन ए क्या है, गलत है, और कारण क्या है, आर सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से कब मना किया था। तो कब किया था, पेशावर कांड कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को मना किया था, इसका आंसर ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है खुदाई खिदमतगार का या लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको क्या कहा जाता है, लाल कुर्ती सेना का गठन इन्होंने किया था, और खुदाई खिदमतगार। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ब्रिटिश अधिकारियों का निःशुल्क सामान ढोने को कहा जाता था। ये तो नॉर्मल है, कुली बेगार आंदोलन। इसके बाद जो अगला है प्रश्न है वो है तिलक के होम रूल लीग से प्रभावित होकर निम्न में से किसने उत्तराखंड में इसे आगे बढ़ाया, कूट द्वारा सही उत्तर दें। तो इसमें है विक्टर मोहन जोशी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बद्रीदत्त, ये भी क्या जाएगा, सही। चिरंजी लाल बिल्कुल सही, और हेमचंद जोशी, तीनों क्या जाएंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या जाएगा, सी यानी सभी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है किसने 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ये किसने की थी, ये की थी मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला जो प्रश्न है ये दोबारा रिपीट हो रहा है, किस्सा खानी बाजार का संबंध किससे है। तो ये किससे, ये पेशावर कांड से है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था किस आंदोलन के तहत की जाती थी। तो ये क्या था, ये था कुली बर्दाश्त इसे कहा जाता था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है दांडी मार्च यात्रा में उत्तराखंड से कितने सत्याग्रही थे। तो कितने थे सत्याग्रही, तो ये थे 3 थे, इसका आंसर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड से दांडी मार्च यात्रा में सम्मिलित सत्याग्रही थे, तो कौन कौन से थे, ज्योतिराम कांडपाल बिल्कुल थे, वीर खड़क बहादुर सिंह बिल्कुल थे, भैरवचंद जोशी बिल्कुल थे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उत्तराखंड राज्य में 1857 की क्रांति अन्य स्थानों की अपेक्षा कम प्रभावी रही के संदर्भ में निम्न कथनों में से गलत कथन को चुनें। तो इसमें जो पहला है वो है कुमाऊं कमिश्नर रेमजे अत्यधिक निरकुश होना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हम देखते हैं, गोरखा शासन का अंग्रेज की अपेक्षा अधिक क्रूर होना, ठीक है, ये क्या है, सही है। राज्य में शिक्षा एवं संचार साधनों की कमी होना, ये भी क्या है, सही हो जाएगा।
टीटी नरेश का अंग्रेजों के प्रति भक्ति होना, ये भी जाएगा सही हो जाएगा। अगला जो हमारा आज का प्रश्न है वो है देवघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने करी थी? ये करी थी ज्योतिराम कांडपाल ने करी थी। अगला जो प्रश्न है वो है दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 24 दिन में क्या हुई थी? पूरी हुई थी दांडी यात्रा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? ये किया गया था 1905 में किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1911 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का अल्मोड़ा जनपद में गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1925 में किया गया था कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 5 आना बड़ी लगान की दर के विरोध में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ था 1932 में हुआ था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उत्तराखंड व अल्मोड़ा जेल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो पहला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत को अल्मोड़ा जेल में बंद किया गया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कई पृष्ठ अल्मोड़ा जेल में रहकर लिखा था, ये भी क्या जाएगा? सही हो जाएगा। सी वाला है पंडित नेहरू ने खुद को अल्मोड़ा जेल में बंद करने का घोर विरोध 1934-35 में किया, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम ऑप्शन देख लेते हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन या सामान आज भी वहाँ अल्मोड़ा जेल में सृष्टि, ये हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो हमारा आज का जो प्रश्न है अभी तो वो है कि निम्न में से अमन सभा का सहयोगी कौन था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो हितैषी प्रेस बिल्कुल सही, हितैषी पत्र, तो क्या हो जाएगा? दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, ए व बी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जोहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो जोहार में कब मनाई गई थी? 1935 में मनाई गई थी। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है चौंद कोट की जनता ने दक्षिण गढ़वाल का गढ़केसरी नाम की पदवी किसे विभूषित किया था? तो किसे किया था? ये किया था केशव सिंह रावत को किया था। अगला जो हमारा प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न वो है वर्ष 1921 ईस्वी के चुनाव में उत्तराखंड राज्य क्षेत्र से निम्न में से कौन निर्विरोध चुने गए थे? कूट के आधार पर सही उत्तर दें। तो इसमें जो पहला है वो दे रखा है जोश सिंह, ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? बिल्कुल चुने गए थे। उसके बाद है नारायण दत्त छिमवाल, ये भी सही है। कुंवर आनंद सिंह, ये भी क्या सही है। बद्रीदत्त पांडे, ये नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 ये क्या है? तीनों के तीनों सही हैं। इसके बाद जो अन्य प्रश्न है वो हमारे इसका अंतिम पार्ट होगा स्वतंत्रता आंदोलन वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद दोस्तों।